सिर्फ एक औरत को ये बात समझ में आई कि मरने से पहले शेरिफ ने अपना हेलमेट उतारा था, तो जरूर इसके पीछे कोई खास वजह रही होगी। दरअसल पिछली रात वो शेरिफ को लेकर एक पुराने सुनसान गुफा के मुंह तक पहुंची थी। अंदर जाते ही दीवारों पर अजीब और गरीब निशान और शब्द बने हुए थे, लेकिन वो जैसे पहले से ही इन सबसे वाकिफ थी। फिर वो शेरिफ को लेकर एक टूटे हुए रास्ते से होते हुए एक प्लेटफॉर्म पर ले गई। वहाँ उसने जैसे ही लाइट्स ऑन की, सामने एक बहुत बड़ी खुदाई करने वाली मशीन दिखाई दी। उसका अंदाजा था कि खुदाई के दौरान कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए पहले के लोगों ने इसे सीमेंट से बंद कर दिया। फिर वो दोनों दीवार से लगी सीढ़ी से नीचे उतरे। एक छोटे से बॉक्स से उसने एक कैमरा निकाला और मछली के तार की मदद से आगे बढ़ते रहे। आखिरकार एक लोहे की प्लेट के पीछे से उसने एक थैला निकाला, जिसमें वही हार्ड ड्राइव थी जो शेरिफ की पत्नी को मिली थी। उसमें बाहरी दुनिया की असली रिकॉर्डिंग्स थी और उसके डिकोडिंग से जुड़ी हाथ से लिखी गई जानकारियां भी थी। ये सब देखकर शेरिफ डर गया और बोला कि सब कुछ नष्ट कर देना चाहिए, मगर वो औरत तैयार नहीं हुई। उसने गुस्से में कहा कि अगर शेरिफ ने अपनी पत्नी की बात मानी होती तो शायद वो नहीं मरती। ये सुनकर शेरिफ तिलमिला गया, क्योंकि उसकी बीवी ही उसका सबसे बड़ा दुख था। थोड़ी देर सोचकर शेरिफ ने कहा कि वो लड़की जूलियट इस जानकारी को छुपाकर रखे, क्योंकि अगर मैनेजमेंट को पता चला तो सबकी मौत तय है। जूलियट हार्ड ड्राइव और डिकोडिंग बुक लेकर लौट गई। कुछ ही वक्त बाद उसे पता चला कि शेरिफ को जिंदा बाहर फेंक दिया गया है। उसने बिना वक्त गंवाए उसी प्लेटफॉर्म की ओर दोबारा रुकी। उसे ये बात पता थी कि शेरिफ ने उस रास्ते के नीचे का सच उससे छुपाया था। अब वो खुद ही वहाँ की सच्चाई जानना चाहती थी। असल में नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। उसे बचपन से गहरे पानी से डर लगा था, लेकिन इतनी बड़ी बात के बाद वो डर की परवाह नहीं कर रही थी। उसने रस्सी बांधी, हेडलैम्प पहना और नीचे उतरने लगी, लेकिन डर की वजह से आधे रास्ते में हेडलैम्प गिर गया। अब उसे अंधेरे में ही नीचे की तरफ रास्ता टटोलना पड़ा। वो अभी पानी तक पहुंच ही रही थी कि ऊपर के जनरेटर में अचानक खराबी आ गई। वो खुद जनरेटर की जिम्मेदार थी, इसलिए तुरंत वापस भागी। वहाँ उसने देखा कि एक ट्रेनी अंदर जाकर मरम्मत करने वाली थी। जूलियट ने उसे रोका, लेकिन जब वो नहीं मानी तो उसे एक मुक्का मारकर नीचे गिरा दिया। जनरेटर की दिक्कत खत्म हुई, मगर अब उसके ऊपर आरोप लगे। उसका सीनियर आया और बोला कि वो शराब पीकर ड्यूटी मिस कर रही थी और एक मेहनती ट्रेनी को मारा भी। लेकिन जूलियट ने इस बार बहुत गंभीर बात कही। उसने कहा कि जनरेटर में बहुत बड़ी खराबी है और उसे पूरी तरह बंद किए बिना सही नहीं किया जा सकता। मगर सीनियर बोला कि बंकर के इतिहास में जनरेटर कभी बंद नहीं हुआ। अगर 5 मिनट के लिए भी अंधेरा हो गया तो हजारों लोग डर से पागल हो जाएंगे। लेकिन जूलियट अड़ी रही। उसका कहना था कि थोड़ी देर का अंधेरा पूरे बंकर की तबाही से तो बेहतर है। ऊपर से ऑन ऑर्डर आया कि फिलहाल सिर्फ हल्का सुधार करके जनरेटर को चालू रखा जाए। तभी अचानक जनरेटर में हाई वोल्टेज आ गया, जिससे पूरा अंडरग्राउंड हिल गया। उसी वक्त मेयर, नगर प्रमुख वहां पहुंच गया। जब उसे जनरेटर की हालत पता चली तो उसने तुरंत जूलियट को अंदर भेजा। जूलियट ने अपनी समझदारी और साहस से जनरेटर की प्रेशर को कंट्रोल कर लिया। मेयर ने उसकी काबिलियत देखी और वहीं तय कर लिया कि उसे शेरिफ की कुर्सी संभालनी चाहिए। लेकिन जूलियट ने तुरंत मना कर दिया। बोली, मैं तो बस पेंच कसना जानती हूँ, लोगों से लड़ाई करना मेरे बस की बात नहीं। मगर अगले ही पल मेयर ने उसे शेरिफ का बैज पकड़ा दिया और कहा, ये पिछले शेरिफ की आखिरी ख्वाहिश थी।